हर एक मोमिन की दीदार, जो काबे की दीदार करने की तमन्ना होती है, तो अल्लाह ताला ने इन सैकड़ों करोड़ों में से आप लोगों का अल्लाह ताला ने चुना है। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, तो जिसका इंतज़ार था कई सालों से, हज को जाने की तमन्ना थी, तो वो अब तमन्ना आपका इंतखाब हुआ, उसके बाद महीनों में बदल गया। उसके बाद अब इंशाल्लाह आप 2 से 3 हफ्तों में इंशाल्लाह आप मदीना में रहेंगे। और जाने से पहले आपको अल्लाह ताला ने कुछ पढ़ने की नहीं रखी है, सिर्फ सीख के जाना है। हज एक ऐसी चीज़ है, देखा देखी नहीं करना है, उसको सीख के जाना है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से रमन करना है। इसमें आप तकरीबन ट्रेनिंग अटेंड करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बदर खान साहब यहाँ पर भी बोले, करीमनगर में भी बोले, और करीमनगर में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी ट्रेनिंग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे होंगे, शायद कई लोग यहाँ से आए हैं। तो बहरहाल अब जाने से पहले इसलिए कि धूप ज़्यादा है, तो इसका ख्याल रखते हुए, और अब सफ़र को चंद दिन बाकी है आप लोगों का, तो इसलिए हर चीज़ में आप एहतियात करना है। यहाँ तक कि अब जाने लोग हर कोई मोहब्बत खुलूस में दावत करते हैं, उसको भी जो है सो आप अवॉइड करिए, क्योंकि गरबा ज़्यादा है, फिर एसिडिटी प्रॉब्लम होगा, तो फिर उसके तरफ से हॉस्पिटल गए तो फिर कुछ ना कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर होकर के एडमिट कर लेते हैं। वैसा ऐसी हुआ 2 दिन पहले फ्लाइट थी, 2 दिन पहले जो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए गाजी साहब, तो उनको डॉक्टर ने तो फिर स्टैंड बोला, अलग तरह से वो स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ी, मगर उनको भी हार्ट में रेस्ट करना पड़ा। तो उनको क्या करें, फिर आखिर लास्ट दूसरे फ्लाइट में उनको भेजे, तो भेज सकते, लेकिन जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, जो पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो हाजिया हैं, वो 150 हाजिया, उसमें तरकीब क्या करते हैं, एक ही फ्लाइट में भेजने की कोशिश करते हैं। तो अगर कुछ ना खुदा ना करता, अगर आप लोगों का कुछ हो गया, तो आप लोग क्या होते हैं, दूसरे फ्लाइट में जाते हैं। अगर दूसरे फ्लाइट में जाए तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों के साथ अटैच होना पड़ता, फिर वो लोग के मांग के हिसाब से करना पड़ता, आप लोग का बिल्डिंग अलग हो जाए। तो लिहाजा आप लोग अपने शहर का खास ख्याल रखिए। तो लगेज जो है, लगेज दो सूटकेस है, एक सूटकेस 20-20 किलो का, और एक हैंड कैरी 7 kg का, यानी कि एक हाजी को 47 kg। तो ये लगेज का मसला क्या है, एक सूटकेस लंबाई में जो चौड़ाई रहती है उसमें 230 इंच रहना, यानी कि 75 सेंटीमीटर, और जो आड़ई है वो 22 इंच रहना, यानी कि 55 सेंटीमीटर। जो उसका डेप्थ रहता, जो चौड़ाई है वो 11 इंच। तो ऐसा अगर सूटकेस लिया तो आपको 30 किलो वेट बराबर उसमें आ जाएगा। तो 7 किलो हैंड कैरी है, वो कॉलेज बैग भी लेके जा सकते हैं, आप छोटा बैग भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो हैंड कैरी छोटा भी लेके जा सकते हैं, मगर इतना बड़ा मत लेके जाइए, क्योंकि वो फ्लाइट के कैरियर में नहीं आता, तो फिर आप उसको लगेज में डाल दिया जाता। तो ये लगेज में भी आपको तरकीब ये करना है, जो हैंड कैरी अपने से साथ रखिए, आपके मेडिसिन उसमें रख लीजिए, थोड़े जो सो मेडिसिन अलग से सूटकेस में डाल लीजिए। आप मदीना रवानगी हो तो मदीना का बैग अलग बना लीजिए, ताकि वहाँ पर भी खोलना नहीं पड़े। जो मक्के में जा रहे हैं वो पूरा मक्के को अलग रख लीजिए, फिर मदीना में 8 दिन रहता, फिर आप सूटकेस आप खोलेंगे, फिर इधर का सामान इधर करेंगे, तो उसमें जो आपका वक्त ज़ाया हो सकता है। वैसे जैसा कि व्हील चेयर है, तो व्हील चेयर जो सो लगेज में आपको हिसाब दिया था, व्हील चेयर आप अलग से रैपिंग करके लेके जा सकते हैं। और कहाँ पर जो जहाँ पर जो हम यहाँ पर कोई चीज़ गिर गए तो सामने वाले को उठा के दे देते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पर कोई चीज़ अपने को उठाना नहीं है, क्योंकि वहाँ के कानून अलग है। यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपको हज कमेटी का भी कानून वो करना पड़ता, एयरलाइंस का भी कानून पे चलना पड़ता, फिर सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर किसी भी चीज़ को आपको हाथ लगाना नहीं है। और क्या है, आपको रुबात है, रुबात 2-4 साल से अपने पास नहीं है, इस साल 540 आदमी 200 रुबात में इंशाल्लाह सिलेक्शन होंगे। वो सिलेक्शन कैसा होगा, जो भी है आप लोगों के कवरों में से उसको डायरेक्ट पूरा करते हैं, तो वो पूरा से जिसका नंबर आया वो रुबात में वो होंगे। तो रुबात में जो उसका नंबर आया उसको जो रकम हज कमेटी से है उससे 50,000 रुपये कम हुई। तो 50,000 इसलिए कम के वहाँ पर रिहाइश जो है वो निजाम का रिहाइश है, हज कमेटी उसको पेमेंट नहीं करती,
इसलिए आप लोगों को 50,000 रुपये वहाँ का कम रहेगा। और उसके बाद में ये भी फैसिलिटी रहेगी, तरकारी, गोश्त, अंडे वगैरह सब निजाम गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को सहूलत रहती है। और जो रियाल है, रियाल जो खरीदना है, जो 2100 पहले देते थे अब नहीं दे रहे, अब खुद खरीदना है, तो बेहतर यहाँ खरीदने का बजाय आप हज कमेटी हज हाउस में खरीद लीजिए। हज कमेटी इसके जो है आपको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लगा के रखती है और ये भी तारीफ करती है कि काम के शर्त रेट कम से कम दो तो हाजी को फायदा हो। तो इसीलिए वहाँ पर दारुस्सलाम बैंक के तरफ से भी काउंटर लगा हुआ रहता, SBI के तरफ से भी रहता, राष्ट्रीय लुलू के तरफ से भी था। यहाँ के 3-4 काउंटर वहाँ पर रहते, रेट भी डिस्प्ले हुआ रहता, जहाँ पर कम है वहाँ पर आप लोग खरीद ले सकते हो। और दूसरी चीज जो रिपोर्टिंग, आप जो हज का सफर जो है आपको रिपोर्टिंग है, जो आपका फ्लाइट शेड्यूल, अगर आपका फ्लाइट शेड्यूल आपको रात में 10 बजे है तो आपको उससे 48 घंटे पहले 48 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करें तो आपकी फ्लाइट को बुक हो जाती, यानी कि हाजी आने के लिए तैयार है। तो रिपोर्टिंग के लिए कोई ना कोई एक हाजी डॉक्यूमेंट्स लेके, जो कवर नंबर और जो पेमेंट रिसिप्ट वो लेके हैदराबाद जाने का है। अगर नहीं तो वो ऑनलाइन सिस्टम भी करे, लास्ट ईयर वैसा भी हो तो आप ऑनलाइन पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10 घंटे पहले हज हाउस पहुंचना है। तो हज हाउस रिपोर्टिंग के टाइम अगर ले जब आपके पास लगेज अगर उस दिन भी लेके जाके डाल दे तो हज हाउस में वो महफूज रहता। फिर आपको जिस दिन जाते हैं आपको वहाँ से निकाल के आप लोग को देंगे, या नहीं तो आप जो फ्लाइट अगर रात में 10 बजे है तो सुबह में आपको 12 बजे दिन में हज हाउस को पहुँचने का रहता, अपने लगेज के साथ पहुँच सकते हैं। वहाँ पर गए बाद आपको आपका पासपोर्ट, ब्रेसलेट और जो टैग रहता लगेज पे लगाने का वो टैग, वो पूरे चीज़ें वहाँ पर आपको हैंडल कर देते। वहाँ पर जिलाज की भी सहूलत रहती है, उसको अगर आप जिलाज कराना आते हैं जिलाज करा के भी कर लीजिए, जिलाज भी आपको फ्री रहता। तो वहाँ पर उसके बाद आप लगेज में लाइन में खड़ी के वो टैग जो है तो लगेज को लगा दीजिए। तो इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हज सुविधा ऐप जो सो हाजियों के लिए वो करी है। तो वो हज सुविधा ऐप थोड़े लोगों को इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, मैं इंशाल्लाह सेंट्रल हज कमेटी से बात करके तो प्रॉब्लम दूर करूँगा इंशाल्लाह। अगर वो हज सुविधा आप में जो हज कवर नंबर इसका हज कमेटी को दिए हैं वही वो लोग ही कर सकते हैं, दूसरे लोगों को आप डाउनलोड नहीं होता। तो वहाँ से आप लगेज करेंगे, लगेज को टैग लगा देंगे, वो टैग के ऊपर जो स्कैन रहता है वो हज सुविधा आपने स्कैन कर लेना है। क्योंकि आपका बैग अगर गुम हो गया तो स्कैनिंग से आपको इजी आपके रूम तक पहुंच जाता। अब पहले क्या है, जो बैग सेंटर है वहाँ पर जाके काउंटर करना था, ढूंढना पड़ता था, वो सब इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से अब बहुत आसान हो गया। आप किसी चीज़ में करिए मत, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह जगह जगह पे आपको आसान करता है। अल्लाह के क्योंकि आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर गुजार रहे हैं, और यहाँ पर कि कोई भी चीज़ की आप फिक्र ना करें। जो कारोबार है, अगर कोई मुलाजिमात है, वो चीज़ से हर चीज़ से आप फारिग होकर इत्मीनान से जाइए। और टेलीग्राम ऐप भी जो है सो हज कमेटी जो है सो वो करिए, वो टेलीग्राम ऐप भी जो है सो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि उसमें पूरे चीज़ वो आपको यहाँ के जो भी इंतजाम है उसके बारे में मालूम होगा। और वहाँ पे गए बाद अब यहाँ पर जो मैडम है हज कमेटी मेंबर, उनका भी नंबर रख लीजिए। एक जो सो आप एक ग्रुप बनता है हज कमेटी मेंबर्स का, और वहाँ पर जो खातिमुल हुज्जाज काम करते हैं, अगर कुछ भी रहे तो वो ग्रुप में आप मैडम को बता सकते हैं, तो मैडम जो सो आपको ग्रुप में शेयर करके आपका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और जब जाने के लिए जो रिश्तेदार है उन लोग के लिए पब्लिक गार्डन में पार्किंग फ्री रहती। जब हाजी वापस आएगा आप लोग को एयरपोर्ट पे भी हज कमेटी पार्किंग फ्री का इंतजाम करती है। तो आप लोग वहाँ पर जाके आप लोग के रिश्तेदारों से लेके